अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं नर्सिंग रिसर्च का यूनिट नंबर 4 और इसमें जो है ना हम डिस्कस करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजीज को। डिफरेंट रिसर्च मेथडोलॉजीज होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, और इसी यूनिट में जो है ना हम यूज स्टडी करेंगे क्वांटिटेटिव, फिर नेक्स्ट यूनिट में हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजीज यूज करेंगे। अच्छा, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजीज में हम जो है ना एक्सपेरिमेंटल स्टडी, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल, फिर जो है ना नॉन एक्सपेरिमेंटल, कोहॉर्ट स्टडी, क्रॉस सेक्शनल और केस कंट्रोल स्टडी, ये इस यूनिट में जो है ना हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि स्टडी टाइप, स्टडी डिजाइन में जो है ना क्या डिफरेंस है, और फिर जो है ना एनालिटिकल वर्सेस डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिजाइन जो है ना कौन कौन से होते हैं, वो इसी पार्ट में जो है ना हम डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, स्टडी डिजाइन जो है ना ये क्या होता है? स्टडी डिजाइन जो आपका रिसर्च जब आप कंडक्ट करते हो, रिसर्च के लिए जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो वो कौन प्रोवाइड करते हैं? वो स्टडी डिजाइन प्रोवाइड करते हैं। ओके, फोकस ऑन हाउ इट आउटलाइन स्पेसिफिक स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग अ रिसर्च। ये आपको ये सिखाता है कि आपने जो रिसर्च आप कंडक्ट करते हो तो वो आप किस तरह कंडक्ट करेंगे, कौन सी स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं जो आप फॉलो करते हैं, और उस स्टेप्स के थ्रू जो है ना आप जाते हो फाइनल रिजल्ट तक। ओके, अच्छा, रेफर टू द ओवरऑल प्लान और ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च स्टडी। आपकी रिसर्च स्टडी का जो ओवरऑल प्लान होता है या जो ब्लूप्रिंट होता है, जो रोड मैप होता है, जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो वो स्टडी डिजाइन आपको प्रोवाइड करते हैं। आउटलाइनिंग हाउ डेटा विल बी कलेक्टेड, एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड। डेटा आप कलेक्ट करते हो तो किस तरह जो है ना आपने डेटा कलेक्ट करना है, कलेक्शन के बाद आप फिर जो है ना उस डेटा को एनालाइज किस तरह करेंगे, और फिर जो है ना उसका इंटरप्रिटेशन आप फाइनली किस तरह निकालेंगे। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन आपके कलेक्शन के लिए, आप कहाँ पे जाते हो, सैम्पलिंग कैसी करते हो, फिर जो है ना सैंपल से आप किस तरह जो है ना डेटा को निकालेंगे, फिर इस डेटा को जो है ना आप एनालाइज किस तरह करेंगे, फिर जो है ना आप इनसे सजेशंस, हाइपोथेसिस वगैरह ये किस तरह बनाएंगे। तो ये स्टडी डिजाइन, it includes details such as the study structure, duration and methods। इसमें कौन कौन सी डिटेल्स होते हैं कि आपने कौन सा स्टडी स्ट्रक्चर फॉलो करना है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी स्ट्रक्चर है, फिर जो है ना एक्सपेरिमेंटल में कौन सा स्टडी स्ट्रक्चर है, रेंडमाइज कंट्रोल है, केस कंट्रोल है, सर्वे स्ट्रक्चर है। तो ये क्या आता है, ये ओवरऑल जो फ्रेमवर्क होता है। फिर जो है ना ड्यूरेशन, उस फ्रेमवर्क के लिए कितने टाइम में आप जो है ना वो सेलेक्ट करते हो, और फिर जो है ना मेथड्स, कौन कौन सी मेथड्स आपने, फिर अगर रेंडमाइज कंट्रोल है तो वो एक्सपेरिमेंटल है, उसमें आप जो है ना सर्वे करेंगे, या जो है ना कौन सी ट्रायल्स अब यूज करेंगी, सैम्पलिंग मेथड्स वगैरह। तो ये चीजें फिर आपको बताते हैं। लेकिन दूसरे एस्पेक्ट की जो स्टडी टाइप होता है ना, ये कैटेगरीज होते हैं, ये ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है स्टडी डिजाइन से। इसमें जो है ना फोकस किस चीज पे की जाती है? पर्पस एंड नेचर पे, कि आप जो स्टडी रिसर्च आप कंडक्ट करते हो तो उस रिसर्च का पर्पस क्या है या नेचर क्या है। पर्पस नेचर का मतलब ये कि आपका स्टडी जो है ना वो ऑब्जर्वेशनल है या एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। मेनली ये दो पर्पस होते हैं। एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी जिसको डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी हम कहते हैं, और वो जो है ना वो क्या होते हैं, वो फॉर एग्जांपल कोहॉर्ट स्टडी उसके अंदर फिर आता है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी ये आपका हो गया स्टडी टाइप। अब इस स्टडी टाइप के अंदर जो है ना कौन सा स्टडी डिजाइन आप फॉलो करोगे, तो फिर जो है ना इसमें डिफरेंट डिजाइन आते हैं। कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन है, केस कंट्रोल है, क्रॉस सेक्शनल है। इस तरह एक्सपेरिमेंटल स्टडीज है, तो ये स्टडी टाइप है। आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी आप करते हो, इसके अंदर फिर डिफरेंट स्टडी डिजाइन आते हैं। रेंडमाइज कंट्रोल डिजाइन है, प्री टेस्ट है, पोस्ट टेस्ट है। तो ये फिर इसके अंदर क्या होता है, स्टडी डिजाइन होते हैं। ओके, स्टडी डिजाइन जो है ना ये लाइक अ रोड मैप फॉर कंडक्टिंग रिसर्च होते हैं। लेकिन स्टडी टाइप आपको जो है ना जनरल अप्रोच देता है, एक जनरल इन्वेस्टिगेशन के गोल्स आपको बताते हैं कि गोल्स आपकी क्या होंगी, एक्सपेरिमेंटल होंगी या ऑब्जर्वेशनल होंगी। जनरल अप्रोच आपका किस तरह होगा। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन ओवरऑल के सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिनोमेना बाय गैदरिंग क्वांटिफाइबल डेटा एंड परफॉर्मिंग। जो है ना ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन आप करते हो, इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है ना आप इन्वेस्टिगेट करते हो एक फिनोमेना को। लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन भी आपका क्या होगा, वो जो है ना वो क्वांटिफाइबल होगा, वो न्यूमेरिकल डेटा कलेक्शन पे बेस करेगा। ओके, इसमें आप जो है ना कोई क्वालिटेटिव बेस जो है ना आप नहीं जाएंगे। और इसमें ये जो है ना ये न्यूमेरिकल बेस किस तरह होगा कि इसमें स्टेटिस्टिकल एनालिसिस इसमें होगी, इसमें जो है ना मैथमेटिकल एनालिसिस होगी, इसमें कंप्यूटेशनल टेक्निक्स जो है ना वो क्या होंगी, वो यूज होंगी। स्टेटिस्टिकल मीन कि आप जो है ना उसमें न्यूमेरिकल फार्मूलाज वगैरह जो है ना यूज करते हो,
वो स्टेटिस्टिकल के लिए फिर आप मैथमेटिक्स जो है ना आपका क्या बनता है, वो बेस बनता है कि मैथमेटिक्स जो है ना वो आप फिर क्या करते हो, उसमें जो है ना आप कैलकुलेशन वगैरह वो करते हो। कंप्यूटेशनल टेक्निक्स क्या होता है कि आप जो है ना थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स वगैरह जो है ना वो आप उसके थ्रू आप एनालाइज करते हो। ओके, जैसे कंप्यूटर में कोई अल्गोरिथम्स वगैरह होते हैं या कंप्यूटर के डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं जो कम्प्लेक्स डेटा सेट को जो है ना वो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो कंप्यूटेशनल टेक्निक जो है ना वो भी यूज होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च की मेनली जो है ना इसकी दो टाइप्स है, एक को हम कहते हैं एनालिटिकल और दूसरी को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव। एनालिटिकल में क्या होता है, एनालिटिकल में आते हैं फिर नॉन एक्सपेरिमेंटल आता है और एक्सपेरिमेंटल आते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल की फिर ये तीन टाइप्स है, कोहार्ट स्टडीज है, केस कंट्रोल है, क्रॉस सेक्शनल है। और एक्सपेरिमेंटल की फिर ये दो टाइप्स है, रेंडमाइज कंट्रोल है और क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल है। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव की जो है ना फिर तीन टाइप्स होते हैं, केस रिपोर्ट है, केस सीरीज है और क्रॉस सेक्शनल है। इन सबको जो है ना हम बाद में डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम जो है ना जानने की कोशिश करते हैं कि एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव के दरमियान जो है ना डिफरेंस क्या होते हैं। सबसे पहले एनालिटिकल स्टडी डिजाइन आर यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस बाय सिलेक्शन एंड कंपैरिजन ऑफ द ग्रुप। अब एनालिटिकल स्टडी डिजाइन में आप एक हाइपोथेसिस को क्या करते हो, टेस्ट करते हो और उनके दरमियान जो है ना आप बाय सिलेक्शन एंड कंपैरिजन ऑफ द ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनको जो है ना आप क्या करते हो, उनके दरमियान आप कंपैरिजन करते हो कि ये हाइपोथेसिस, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो आपने प्रेजेंट की है वो सही है या नहीं है। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में आप ये हाइपोथेसिस सबसे पहले जनरेट करते हो। ओके, इसमें हम करेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करते हैं। स्टडी डिजाइन इन्वॉल्व डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू इम्प्रूव नॉलेज ऑफ डिजीज। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है ना हम स्टडी डिजाइन इन्वॉल्व डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू इम्प्रूव नॉलेज ऑफ डिजीज। इसमें जो है ना हम क्या करते हैं, डिटेल इन्वेस्टिगेशन देते हैं, करेक्टरिस्टिक्स हम जो है ना मालूम करते हैं। फिर जो है ना उसमें उस चीज के बारे में डिफरेंट क्वेरीज वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस चीज के बारे में नॉलेज जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, नॉलेज सैंपल जनरेट करते हैं। एट often have no clear hypothesis and are opportunistic study। अब इसमें जो है ना पहली से कोई हाइपोथेसिस काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की पहली से कोई वाजिया नहीं होता, लेकिन इसके थ्रू जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, जब आप नॉलेज जनरेट करते हो, तो फिर जो है ना आपको इसी के थ्रू आप एक हाइपोथेसिस जो है ना वो जनरेट करते हो। ओके, और ये जो है ना ये मोस्टली अपॉर्चुनिस्टिक स्टडीज ऑफ डिजीज होते हैं। क्या होते हैं ये अपॉर्चुनिस्टिक, मीन कि आप जो है ना इसका ज्यादातर ऐसे होते हैं कि ये पहली से जो है ना ज्यादातर वेल प्लान नहीं होती। अक्सर औकात जो है ना आप इंसिडेंटली स्टडी डिजाइन जो है ना आप यूज करते हो। ओके, फिर इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड सर्वेज एंड फैक्ट फाइंडिंग्स, इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड। अब इसमें क्या आता है, सर्वेज आते हैं, फैक्ट फाइंडिंग, इंक्वायरीज आते हैं डिफरेंट काइंड की, कि आप जो है ना सर्वेज या करते हो या किसी चीज के बारे में फैक्ट्स आप मालूम करते हो। और ये मोस्टली फोकस करते हैं व्हाट, हु, वेयर एंड व्हेन एंड दे जनरेट हाइपोथेसिस। ये जो है ना व्हाट, हु, वेयर, इस तरह की क्वेश्चन थी जो आपको जो है ना करेक्टरिस्टिक्स या आपको जो है ना डिटेल एक चीज के बारे में बताते हैं। तो ऐसी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं और इसी के थ्रू हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। अब जब हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं तो उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए फिर हम एनालिटिकल स्टडीज करते हैं। एनालिटिकल स्टडीज में जो है ना हम क्या करते हैं, यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस बाय सिलेक्शन एंड कंपैरिजन ऑफ द ग्रुप। इसमें जो है ना हम क्या करते हैं, उस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं और वो टेस्टिंग हम फिर क्या कैसे करते हैं कि हम जो है ना ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। एक हमारे पास जो है ना कंपैरिजन ग्रुप होता है, दूसरा जो है ना वो ग्रुप होता है जिसमें हम इंटरवेंशन करते हैं, और दोनों के थ्रू जो है ना हम उस हाइपोथेसिस को फिर क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ओके, एनालिटिकल स्टडी डिजाइन क्वांटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। अब ये एनालिटिकल स्टडी डिजाइन ऐसा होता है जैसे कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन है, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है, तो उसी के थ्रू जो है ना आप रिलेशनशिप को, काज एंड इफेक्ट को आप क्वांटिफाई करते हो। इधर आप सिर्फ काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की आपने नेचर एक्सप्लेन किया कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब वो जो है ना कितनी हद तक जो है ना वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड में है वो रिलेशनशिप, तो वो क्वांटिफिकेशन आप करके जो है। एनालिटिकल स्टडी आंसर द क्वेश्चंस ऑफ व्हाई एंड हाउ। इसमें हम कौन सी कि ये चीज जो है ना क्यों अकर होता है, किस तरह अकर होता है। ओके, तो व्हाई एंड हाउ क्वेश्चन जो है ना वो इधर होते हैं। दे आर यूज्ड टू टेस्ट हाइपोथेसिस एंड प्रेडिक्शन, जैसे कि हमने ऊपर कहा
کہ اس کے تھرو جو ہے نا ہم ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا ہم پروڈکشن کرتے ہیں کہ فیوچر میں جو ہے نا انٹرپریٹیشن ہم ڈفرینٹ جو ہے نا وہ اسی انالیٹیکل اسٹڈی ڈیزائن کے تھرو جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں. اوکے, تو یہ تھا ہمارے انالیٹیکل اور ڈسکرپٹیو اسٹڈی ڈیزائن. نیکسٹ لیکچر میں جو ہے نا پھر ہم انشاءاللہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ کریں گے, اور ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں جو پہلا ڈیزائن ہے رینڈمائز کنٹرول اسٹڈی ڈیزائن, تو وہ ہم ان ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.